दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल राम कपूर @ नक्षत्र सिद्धांत में। सभी दर्शकों को जय माता दी। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम पंचांग के 5 अंक तिथि वार योग करण नक्षत्र, तिथि वार योग करण नक्षत्र के आधार पर गणना करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि चंद्रमा के गोचर नक्षत्र, चंद्रमा जो एक दिन एक नक्षत्र में रहते हैं, उसके अनुसार हमारे जन्म के नक्षत्र की क्या पोजीशन पड़ रही है, वो सुविधापूर्वक स्थान पे है या असुविधापूर्वक स्थान पे है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा एक डिस्क्लेमर, ना तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। यदि आप मेरी वीडियो के आधार पर किसी भी शेयर में बाई सेल का बटन दबाते हैं तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस के आप खुद जिम्मेवार होंगे। मैं और मेरा चैनल इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। इसी तरीके से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, यदि आप मेरी गणना के आधार पर कोई दैनिक दिनचर्या में बदलाव करते हैं तो उससे पहले अपने गुरुजनों से इस बारे में मुझसे परामर्श कर लें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तिथि 24/1/2023 दिन मंगलवार। तिथि 24/1/2023 दिन मंगलवार। हिंदी तिथि 24/1/2000 मंगलवार को जो हिंदी तिथि है वो तृतीया है। तृतीया तिथि है मंगलवार, 3:22 शाम तक रहेगी। ये तृतीया तिथि 3:22 तक शाम तक रहेगी। तृतीया तिथि की दग्ध राशियाँ सिंह एवं मकर होती है। अर्थात यदि आपका जन्म तृतीया तिथि में हो रखा है तो आपका कोई भी लगन हो, उसमें सिंह एवं मकर राशियाँ जहाँ भी पड़ेंगी या दोनों राशियों उस भाव के लिए दग्ध राशियाँ होंगी। अर्थात अगर अच्छे भाव में पड़ेंगी तो अच्छे फलों में कमी आएगी और बुरे भावों में पड़ेंगी तो बुरे भावों में भी फलों में कमी आनी चाहिए। इस राशि की स्वामी माँ गौरी होती हैं। इस तिथि की स्वामी माँ गौरी माता होती है। तारीख 24/1/2023 को चंद्रमा की राशि कुंभ होगी। योग वरियान योग शुभ योग है और इसका अर्थ होता है मंगलमय, और इसके स्वामी कुबेर देव होते हैं। वरियान योग के अनुसार योगी प्लैनेट गुरुदेव होते हैं और अवयोगी प्लैनेट सूर्य होते हैं। यदि आपका जन्म इस योग में हो रखा है तो गुरुदेव आपको सदैव मदद करेंगे और सूर्य से आपको मदद कम से कम मिलेगी। मोटे शब्दों में इसका अर्थ ही है। तिथि 24/1/2023 को चंद्रमा का नक्षत्र शतभिषा, जिसके स्वामी राहुदेव हैं। 24/1/2023 को चंद्रमा के गोचर के चंद्रमा का नक्षत्र शतभिषा है, जिसके नक्षत्र स्वामी राहुदेव हैं। और थोड़ी सी नक्षत्र के बारे में जानकारी लेते हैं, राहुदेव के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, राहुदेव जो इस नक्षत्र के स्वामी है वो किन किन चीज़ों के कारक है, किन किन चीज़ों के कारक हैं, यह हमें पता भी होना चाहिए और हमारी जानकारी के लिए भी अच्छे। राहुदेव दादा के कारक हैं, विदेश यात्रा के कारक हैं, समाज एवं जाति से अलग, यदि आप हटके कोई कार्य करते हैं उसके कारक हैं। त्वचा रोग के कारक हैं, सर्पदंश के कारक हैं, दुर्वचन बुरे वचन बोलने के कारक हैं। ठीक है। त्वचा पर दाग, चर्म रोग इस तरीके से कुछ हो जाए तो उसके कारक है। दर्द और सूजन के कारक हैं। निम्न जाति के लोगों के कारक हैं। दुष्ट स्त्री के कारक हैं। जुआरी के कारक हैं। विधर्मी के कारक हैं। चालाकी के कारण हैं। विदेशी यात्रा के कारक हैं। बुरी आदतों के कारक हैं। और पथरी के भी कारक हैं।
खोज करता है शराब, झगड़ा, विधवा, पहलवान, शिकारी और जितने भी कार्य जिसके लिए शीघ्र उत्तेजना पैदा हो जाती है उन सब के राहुदेव कारक है। लेकिन मेरी अपनी जानकारी में राहुदेव यदि किसी पे कृपा कर दें तो उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे वह आदमी नहीं समझ सकता। अगर गुरुदेव किसी चीज़ को 100 गुना 10 गुना बड़ा कर सकते हैं तो राहुदेव उस चीज़ को 1000 गुना बड़ा कर सकते हैं। राहुदेव की कृपा जिस पे हो जाए उसको वो उस बुलंदियों पे पहुंचा देते हैं जिसका उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। राहुदेव में इतनी ताकत है। राहुदेव विदेश यात्रा के कारक हैं। आपको विदेश में ले जाएंगे, विदेश ले जाके वहाँ आपका नाम कराएंगे। समझ रहे ना बात को। राहुदेव रिसर्च के भी कारक हैं। जितने भी सर्पदंश से जो दवाएं बनती हैं उसके रिसर्च के कारक राहुदेव हैं। इतनी अच्छी चीज़ें हैं। इंटरनेट के कारक हैं। आजकल की तो दुनिया इंटरनेट पे चलती है। तो राहुदेव के अंदर जो गुण हैं उनका बखान करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इस नक्षत्र की आकृति वृत्त के समान है और इस नक्षत्र में तारा संख्या 100 है। अर्थात अगर हम धरती से टेलीस्कोप लगा कर ये देखने की कोशिश करें कि शतभिषा नक्षत्र धरती से कैसा लगता है तो इसकी आकृति वृत्त मतलब गोलाकार और उसमें तारों की संख्या 100 होती है। 100 तारे होते हैं इसके अंदर। तारा संख्या हमेशा याद रखो, बहुत 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 इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस नक्षत्र के गुण, ये चर नक्षत्र है, शुभ नक्षत्र है, ये इसमें तत्व जल का है और ये एक नपुंसक नक्षत्र है। अर्थात चर नक्षत्र मतलब ये मैत्र नक्षत्र है, मित्र गुण नक्षत्र है, शुभ है, शुभ नक्षत्र है, अच्छे गुणों वाला नक्षत्र है। जल मतलब हाईली सेंसिटिव, भावनात्मक। और नपुंसक मतलब काम एक ही चीज़ से नहीं लेना चाहिए, वो भी चीज़ हो जाती है लेकिन थोड़ा ऐसा होता है कि किसी भी काम का आउटपुट नहीं आनी, ऐसा समझ के चलो मेहनत की आउटपुट नहीं आनी। इसकी योनि, इस नक्षत्र में योनि घोड़ा आती है, गण राक्षस आते हैं और देव इसके वरुण है। देव इसके वरुण है। यदि कोई जातक जातिका जिसका जन्म शतभिषा नक्षत्र जो कि राहुदेव का है उसमें हो रखा है तो उसमें आपको इस तरीके के गुण मिल सकते हैं। इस तरीके के गुण मिल सकते हैं। तिथि 24/1/2023 वार मंगलवार को गोचर के चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र जिसके स्वामी राहुदेव हैं रात्रि 9:58 PM तक गोचर करेंगे। 24/1/2023 को गोचर के चंद्रमा शतभिषा नक्षत्र जिसके स्वामी राहुदेव हैं उसमें रात को 9:58 तक भ्रमण करेंगे। गणना करने पर शतभिषा नक्षत्र से गणना करने पर इस चीज़ को समझें। गोचर के चंद्रमा के नक्षत्र पर निम्न ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक, किन किन ग्रहों के नक्षत्रों में जन्म लेने वाले जातक? राहु, बुध, शुक्र, चंद्रमा। राहुदेव के नक्षत्र होते हैं आद्रा, स्वाति, शतभिषा। बुध देव के नक्षत्र होते हैं आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती। शुक्रदेव के नक्षत्र होते हैं भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। और चंद्रमा के नक्षत्र होते हैं रोहिणी, हस्त, श्रवण। इन नक्षत्रों में जन्म लेने वाला जातक जातिकाएं, दर्शक गण, हमारे मित्र 24/1/2023 वार मंगलवार को शेयर बाज़ार में किसी भी तरीके की पोजीशन ना बनाए। यदि आपकी कोई पुरानी पोजीशन हो जिस पे प्रॉफिट की, लाभ की स्थिति बन रही हो तो उसको एनकैश कीजिए।
और यदि काम करना बहुत ज़रूरी हो तो केवल कैश मार्केट में एक दिन के लिए काम कीजिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिल्कुल भी काम ना कीजिए। एक दिन के लिए सिर्फ 24/1/2023 को। वो भी कौन लोग जिनका शतभिषा नक्षत्र से गणना करने पर राहुदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और चंद्रमा के नक्षत्रों में जन्म हो रखा है। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो पैसा बचेगा वही पैसा बढ़ेगा। कभी कभी लॉस ना करने से भी, अधिकतर समय में लॉस ना करने से भी मुनाफे की बढ़ोतरी होती है। इसी तरीके से जो जातक जातिकाएँ, हमारे दर्शकगण, माताएं बहनें जो घर के कामों में लगी रहती हैं और शेयर बाजार में काम नहीं करते, उनका भी, जिनका जन्म शतभिषा नक्षत्र से गणना करने पर राहुदेव के नक्षत्र, बुधदेव के नक्षत्र, शुक्रदेव के नक्षत्र, चंद्रदेव के नक्षत्र, राहुदेव के नक्षत्रों के आद्रा, स्वाति, शतभिषा, बुधदेव के नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, शुक्रदेव के नक्षत्र भरनी, पूर्वा, फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, चंद्रमा के नक्षत्र रोहिणी, हस्त, श्रवण, इन नक्षत्रों में जन्म हो रखा हो तो एक दिन के लिए कोई भी नया कार्य ना करें। यदि आपका कोई पुराना काम पहले से चला रहा है तो उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं, उस कार्य को अवश्य करें, लेकिन कोई भी नया काम समारोह एक दिन के लिए ना करें। हो सके तो उस बात को टालें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, किसी से वाद विवाद ना बढ़ाएं। धन का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। धन का पूर्ण रूप से सदुपयोग करें। कोई भी खर्च की व्यवस्था ऐसी ना बनाएं जो आपकी जेब से ज़्यादा हो, सिर्फ एक दिन के लिए। उसके बाद आप जैसी दिनचर्या जी रहे हैं वैसी दिनचर्या जिए। इसी तरीके से शतभिषा नक्षत्र से गणना करने पर जिन भी जातक जातिकाओं का जन्म मंगल देव के नक्षत्र, मंगल देव के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा में हो रखा हो और उनकी अच्छी ग्रह दशा चल रही है और कुंडली में ग्रहों की स्थिति भी अच्छी हो तो उनको विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। 24/1/2023 को, माफ़ करिए 3 गलती से मुँह से निकल गया, 24/1/2023 मंगलवार को। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आपको लाभ मिल रहा होगा, आपको लाभ मिल रहा होगा। इसी के साथ मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, मेरे चैनल राम कपूर @नक्षत्र सिद्धांत को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में इसके कंटेंट को बांटिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। और जो रोज़ाना एक मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसका भी लाभ उनको मिले और वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कल का दिन 24/1/2023 आपके लिए सुखमय और खूब मुनाफे वाला दिन रहे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।